हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शिखा। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कुटुंब में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना से जुड़े लगभग 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, तो आप इनको याद करते हुए भी चलिएगा। सभी प्रश्नों के साथ 4 विकल्प रहेंगे। पहले आपको खुद से कोशिश करना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी और इन 35 क्वेश्चंस में से कम 20 का आंसर आप लोगों को देना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पॉलिटी के और भी वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? आपके ऑप्शन है ए भारतीय संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी प्रधानमंत्री में और डी भारत की जनता में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी? आपके ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 जनवरी 1948 को और डी 26 नवंबर 1949 को। इसका आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया जा चुका है? आपके ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी कभी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। गणतंत्र होता है। ऑप्शन है ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य और सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। इसका आंसर है ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 11 फरवरी 1948 को और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समता का अर्थ है। सामाजिक समता का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए दमन का भाव, बी अवसरों का भाव, सी भेदभाव का भाव और डी विषमता का भाव। इसका आंसर है सी भेदभाव का अभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न और डी लोक कल्याण। इसका आंसर है ऑप्शन डी लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और डी संविधान की नवीं अनुसूची। इसका आंसर है ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। आपके ऑप्शन है ए मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में और डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? आपके ऑप्शन है ए 28वें, बी 40वें, सी 42वें और डी 52वें। इसका आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन है ए लोकतांत्रिक,
बी न्याय, सी समाजवाद और डी राजनीतिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आपके ऑप्शन है ए जनता, बी मतदाता, सी राष्ट्रपति और डी संसद। इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका आंसर है ऑप्शन ए जनता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव का एक भाग है। ऑप्शन है आपके ए 44वें संशोधन के बाद, बी 73वें संशोधन के बाद, सी कार्यान्वयन की तिथि के बाद और डी 42वें संशोधन के बाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी 42वें संशोधन के बाद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन है आपके ए संविधान सभा द्वारा, बी भारत की संसद द्वारा, सी प्रथम निर्वाचित सदस्य सरकार द्वारा और डी भारत की जनता द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका आंसर है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है ए पंथ निरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद और डी गणतंत्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी गुटनिरपेक्ष और डी एकता और अखंडता। इसका आंसर है ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए है हम भारत के लोग शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से और डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। इसका आंसर है ऑप्शन ए हम भारत के लोग शब्दों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है और डी भारत राज्यों का एक संघ है। इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है आपके ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, बी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, सी 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और डी भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ये गलत है क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बी भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, सी भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है और डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है के एम मुंशी का संबंध किससे है? के एम मुंशी किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए संविधान की प्रारूप समिति से,
बी प्रस्तावना समिति से, सी लोक लेखा समिति से और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए संविधान के प्रारूप समिति से। अगला क्वेश्चन है बेरुआड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? बेरुआड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन है ए 1972, बी 1976, सी 1970 और डी 1960। इसका आंसर है ऑप्शन डी 1960। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, बी राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है, सी सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए अवसरों का अभाव, बी विषमता का अभाव, सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ऑप्शन है ए अर्नस्ट बारकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर अंबेडकर और डी नेल्सन मंडेला। इसका आंसर है ऑप्शन ए अर्नस्ट बारकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए वेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, सी भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया और डी निम्न में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी आयरलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है ए राजकीय नीति निषेध सिद्धांत को, बी मौलिक कर्तव्य को, सी प्रस्तावना को और डी मौलिक अधिकारों को। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए यह धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सी यह अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है और डी यह बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए सभी वर्गों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है ए जनता के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी सांसद के पास और डी प्रधानमंत्री के पास। इसका आंसर है ऑप्शन ए जनता के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन है आपके ए भारत और हिंदुस्तान, बी भारत और इंडिया, सी इंडिया और हिंदुस्तान और डी भारतवर्ष और इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? ऑप्शन है ए संवैधानिक राजतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी लोकतांत्रिक राजतंत्र और डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। इसका आंसर है डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो हमारा आज का टारगेट कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा और आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।